बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Find a unit vector in the direction of the vector given below. Let's suppose क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। एक वेक्टर है वेक्टर v गिवन हमारे पास 1/2i प्लस अंडर रूट 3/2 जी। ये हमारे पास वेक्टर गिवन है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको पहले भी बताया था अगर कोई हो वेक्टर v, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वेक्टर की डायरेक्शन और वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर v हमारे पास गिवन है और हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसके लिए सीधा सीधा यहाँ से यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला बना लेते हैं। वेक्टर हमारे पास गिवन है 1/2i प्लस अंडर रूट 3/2j। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर रूट में 1/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे, ऊपर वेक्टर गिवन था वही आ जाएगा, इस चीज को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर बोला 1/4 प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर बोला 3/4। यह आ जाएगा 4/4 स्क्वायर रूट, जैसे कि 1 आ गया, यानी कि यूनिट वेक्टर वही आ गया जो हमारे पास वेक्टर गिवन था 1/2i प्लस अंडर रूट 3/2j। ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो देखते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। बोर्ड पे आपके सामने दो शेप्स बनाई है, एक है रेक्टेंगल और दूसरा पैरेललोग्राम। दोनों में फर्क कोई नहीं है, ये लाइन और ये लाइन ऑपोजिट है, इसमें भी ये लाइन ऑपोजिट है। अगर आप इस शेप को थोड़ा सा ऐसे कर दें तो ये पैरेललोग्राम बन गई। रेक्टेंगल में भी ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और इसके अंदर भी ऐसे ही ABCD। बस हमें बचपन में ये घुमाया जाता है कि रेक्टेंगल कुछ और है और पैरेललोग्राम कुछ और है, लेकिन देखा जाए तो दोनों चीज़ें सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। शेप्स में बस थोड़ी सी डिफिकल्टी है, एक बिल्कुल स्ट्रेट और एक थोड़ी सी टेढ़ी है। ये थी पैरेललोग्राम का थोड़ा सा इंट्रो कि पैरेललोग्राम वो शेप होती है जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये ऑपोजिट साइड्स है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। इस चीज़ को हम कहेंगे पैरेललोग्राम। इसी से मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, आपकी बुक्स में गिवन है। If A, B and C are respectively the points, use vector method to find the coordinates of point D। आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है
एक पैरेललोग्राम है जिसके में पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी, और कहता है कि ए बी सी आपकी वैल्यूज पॉइंट्स ये है, और वेक्टर मेथड को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करें वेक्टर डी, यानी कि पॉइंट डी को हमने फाइंड करना है। तो हम लेट कर देते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। फॉर पैरेललोग्राम हमारे पास क्या गिवन होता है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि हमने लिया है जो वेक्टर ए बी का वास्ता है वो डी और सी के बराबर है, यानी कि ए बी से लेकर डी सी। अगर हम सी डी करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा, सी माइनस ओ डी। ओ भी हमारे पास गिवन है, आ जाएगा 4i प्लस 0j माइनस ओ ए गिवन है हमारे पास आएगा 2i माइनस 4j इक्वल्स के लेफ्ट उस साइड पर। ओ सी हमारे पास गिवन है 1i प्लस 6j माइनस करेंगे डी का पोजीशन वेक्टर xi प्लस 5j। याद रहे ये हमने फाइंड करना। नेक्स्ट स्टेप में सीधी सीधी प्लस माइनस कर देते हैं इनको। 4i माइनस 2j 2i 0j माइनस माइनस प्लस 4। ये इधर प्लस हो रहा है जो कि माइनस हो जाएगा, माइनस 1i प्लस 6j इधर आपको हो जाएगा माइनस 6j। फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस xi माइनस माइनस को मल्टीप्लाई ना ही करो तो अच्छा है, ऐसे माइनस को कॉमन ही ले लेते। 2i माइनस i प्लस 4j माइनस 6j माइनस 2j। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में वहाँ से माइनस को कॉमन ले लें ये बन जाएगा माइनस i प्लस 2j xi प्लस yj। ये माइनस माइनस से गया, इसको हमने कहा। इसी तरह इसके मुतालिक नेक्स्ट पार्ट भी आप देखें तो वो भी इसी तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, if B, C and D are respectively points, use vector method to find the coordinates of the point। इसके अंदर A को लेट x y कर लेंगे और उसी तरह दो पैरेलल साइड को इक्वल करके आंसर निकल आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो उसमें सबसे पहले हमें एक कंडीशन दे दिया है कि वेक्टर OP इज इक्वल टू AB। फिर इसके बाद वो कहता है फाइंड अ पॉइंट P व्हेन A B आर रिस्पेक्टिवली गिवन एंड इफ O इज द ओरिजिन। ये हो गया 0,0 ओरिजिन के लिहाज से। वेक्टर A गिवन है हमारे पास -3, 7 और वेक्टर B गिवन है हमारे पास 1,0। इसको हमने फाइंड करना। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पैरेललोग्राम के ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, दो साइड्स को इक्वल करके तीसरे का आंसर निकाला था। इसी तरह इसी को करेंगे हम। लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू x,
वाई। ओपी को ओपन करने की ज़रूरत तो नहीं है। इसको हम लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ पे आ जाएगा ओ पी में एक्स आई प्लस वाई जे। ओ बी में आ जाएगा 1i प्लस 0 जे। माइनस करेंगे -3i प्लस 7 जे। 1i प्लस 3i 4i 0 जे -7जे। पॉइंट्स में लिख लेते हैं इसको 4, -7। तो हाई इजी क्वेश्चंस। इसी तरह नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सामने सोल्व कर दिया गया और आपको समझा भी दिया गया है कि इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है जिसके अंदर मैंने दिया हुआ है एक ए बी। use factor to show that a b c d से बड़ा दोनों points a b c d are respectively 0 पॉइंट्स आपके सामने गिवन है और मेंशन भी कर दिए गए हैं। और पैराग्राफ आपको पता है ए बी इज इक्वल टू डी सी। इसको हम प्रूव करते हैं कि वाकई पैराग्राफ आपके पॉइंट्स हैं या नहीं। तो आपके सामने गिवन अपोजिट साइड इक्वल होती हैं ओ बी माइनस ओ ए ओ सी माइनस ओ डी। इस चैप्टर में समझिएगा यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पोजीशन वेक्टर को कैसे माइनस करते हैं। ओ बी माइनस ओ ए किया तो हमारे पास सीधा सीधा ए आई ही आ गया, क्योंकि इसके अंदर से हमने अगर 0,0 को माइनस किया तो ए आई बचता है। आ जाते हैं इसके ऊपर बी माइनस बी आई प्लस सी जे माइनस बी माइनस ए आई प्लस सी जे। ब्रैकेट को ओपन करने के साथ ही बी आई प्लस सी जे माइनस बी आई माइनस माइनस प्लस प्लस ए आई माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा सी जे। ये प्लस बी आई माइनस बी आई से गया प्लस सी जे माइनस सी जे के साथ गया। पीछे हमारे पास बच गया ए आई इक्वल टू ए। ये प्रूव करता है वाकई ही ये पॉइंट्स थे पैरेललोग्राम के। इसी के साथ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। If A, B and C, D find the coordinates of the point A when B, C, D are given। सेम यही हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है। लेट ए को हम कर लेंगे एक्स को वाई और दोनों को पोजीशन रखने से माइनस करके आंसर आपके पास गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ गया है रेशियो डिवीजन। 14 में प्रूफ है और 15 में प्रूफ है। नोट में आपके सामने गिवन है रेशियो डिवीजन, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज होनी है तो आपको पहले बता दिया जाए कि रेशियो डिवीजन क्या होती है। सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। यहाँ से अगर एक लाइन आ रही इसमें इस पॉइंट पे इसको हम एम पॉइंट कह देते हैं। जो मैंने आपके सामने रेड लाइन ड्रा की इसमें ए बी को दो हिस्सों में तोड़ दिया। सपोज इसको हम कह देते हैं K1
इसको हम कह देते हैं K2। ये था 1। तो रेशियो रूल ये कहता है कि K1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और प्लस करके K1 को यानी कि K2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। थर्ड में जो भी रेशियो आएगी उन दोनों को ऐड कर दिया जाए। यानी लेट्स सपोज गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसका पॉइंट ई है आई, और नेक्स्ट पॉइंट एफ है 4i प्लस जे। 4i प्लस 5j। स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है उसके ऊपर एक नजर दिखाते हैं। फाइंड द पोजीशन एट द पॉइंट ऑफ द डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द रेशियो। यानी कि हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इस पॉइंट को कन्वर्ट करता है 2:5 में, यानी कि ये हिस्सा 2 हो गया, ये हिस्सा 5 हो गया। तो आपको भी बताया कि पोजीशन वेक्टर इसका हमें निकालना है, तो किसका निकालेंगे। ई को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 5 के साथ, प्लस एफ को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2 के साथ, और इन दोनों का प्लस। नीचे आ जाएगा 7, 5i इंटू 5 हो जाएगा 25i। एफ की वैल्यू थी 4i प्लस 5j, 4 2 8i प्लस 5 2 10, 25 और 8 33i प्लस आपके पास आ गया गिवन वेक्टर। बाय मिस्टेक मेरे से 5j की जगह, यानी क्वेश्चन में गिवन था j, मैंने 5j लिख लिया है। अगर उस हिसाब से करना चाहें तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2j, आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर दिया। पार्ट 1 आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर कीजिएगा और हो भी जाएगा आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रूव है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक ट्रायंगल है आपके पास जिसके अंदर हमें साबित करना है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side of the triangle। यानी लेट्स सपोज ये अगर आपके पास ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके अंदर जो ए सी का मिड पॉइंट है और बी सी का मिड पॉइंट है, ये एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, यानी ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी और बी सी। और हमें प्रूव क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि ये जो हमने लाइन ड्रा की है ब्लैक के साथ, ये थर्ड लाइन के पैरेलल होनी चाहिए या इसके हाफ होनी चाहिए। यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं ई एंड एफ। तो हमने साबित ये करना है
कि ई एफ जो लाइन है वो हाफ ऑफ दी ए बी लेट्स सपोज इसी डायग्राम को हम देखते हैं। ए वेक्टर को हम कह देते हैं लेफ्ट। ए हैज अ वेक्टर ए, बी हैज अ वेक्टर बी, सी हैज अ वेक्टर सी, एंड so on. E have a vector E, F have a vector F. E जो है वो तो मिड पॉइंट है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस सी डिवाइडेड 2। एफ को भी हम ऐसे लिखेंगे सी प्लस बी डिवाइडेड 2। वैल्यूज पुट करते हैं। ई एफ की वैल्यू आएगी ओ एफ, यानी कि ओ एफ माइनस ओ ई ओ बी माइनस ओ एफ की वैल्यू आएगी सी प्लस बी डिवाइडेड 2 माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड 2 1/2। वो भी हमारे पास गिवन है बी माइनस ए। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। सी प्लस बी माइनस ए माइनस सी, बी माइनस ए वेक्टर के निशान लगा देते हैं। ये 1/2 से गया, प्लस सी माइनस सी से गया, तो यह जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, जो कि हमने साबित करना था कि ये पैरेलल है। बहुत ही इजी प्रूफ था कि उसने हमें गिवन दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है और हमें साबित करना था कि उस ट्रायंगल की टू साइड्स के जो मिड पॉइंट है एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, और हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट ई एफ यानी कि मिड पॉइंट्स की ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल टू दी थर्ड साइड है या फिर उसके हाफ होनी चाहिए। तो हाफ हमने उसका ए बी थर्ड साइड थी उसके ई एफ को उसके हाफ के इक्वल कर दिया है और हमारा प्रूफ साबित हो गया है। नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। वो कहता है कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शेप है, यानी चार कोण वाली, इसके वेक्टर हम लेते हैं ए बी सी। दूसरी बात कहता है कि जो इनके मिड पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें अगर हम इन दोनों को इन चारों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें तो ये एक पैरेललोग्राम बनती है, यानी कि जो न्यू शेप बनेगी ये का पॉइंट निकलेगा ए प्लस बी 2, पॉइंट एच निकलेगा हमारे पास बी प्लस डी डिवाइडेड 2, पॉइंट जी निकलेगा हमारे पास सी प्लस डी डिवाइडेड 2, और पॉइंट एफ निकलेगा हमारे पास ए प्लस सी डिवाइडेड 2। तो हमने साबित ये करना है कि जो
एक क्वाड्रिलेटरल थी, उसके मिड पॉइंट्स को जब हमने एक दूसरे के साथ मिलाया तो ये मिलाकर एक पैरेललोग्राम बन गया। इसको हमें साबित करना है। तो पैरेललोग्राम की आपको शायद मालूम है कि दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ से एच ई साइड इक्वल टू जी एच साइड, ये होगी साइड और ये होगी साइड। एफ ई आएगा ओ ई माइनस ओ एफ, ओ ई आ गया ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और ओ एफ आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जी एच आएगा ओ एच माइनस ओ जी, ओ एच हमारे पास आएगा बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ जी हमारे पास आएगा सी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसमें मैं आई जे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसके अंदर आई जे भी लगा भी देंगे तो भी वही आंसर आएगा। प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो इसके अंदर आई जे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट ए प्लस बी वेक्टर्स के साथ कर लेंगे क्योंकि हमने प्रूफ करना है। किसी को साबित करना हो तो उसको हम गिवन आई जे के लाजमी नहीं है, ऐसे भी कर लेंगे ठीक है। अगर हमने इनके साथ आई जे के लगाना तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से फिर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए 1/2 कॉमन बी प्लस डी माइनस ए इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बी माइनस सी और डी माइनस सी, ये हमने साबित करना था जो कि प्रूव हो गया है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 खत्म